इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु भर्ती 2025 के लिए फॉर्म लाइव हो चुके हैं, जिसको मैं आपके सामने स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉर्म भर के दिखाऊंगा। जिसमें इच्छुक अभ्यर्थी 7 जनवरी 2025 से लेकर 27 जनवरी 2025 तक एयरफोर्स की वेबसाइट पर agnipathvayu.cdac.in पर आवेदन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फॉर्म अप्लाई करने से पहले इसके कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को देख लेते हैं, जैसे कि क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया, एप्लीकेशन फ़ीस। सबसे पहले जान लेते हैं अग्निवीर क्या है। अग्निवीर वायु भर्ती योजना एक नई पहल है जो भारत सरकार की अग्निपथ योजना का हिस्सा है। यह योजना युवाओं को 4 साल की सेवा अवधि के लिए भारतीय वायुसेना में भर्ती होने का अवसर प्रदान करती है। योजना का उद्देश्य भारतीय युवाओं को देश की सुरक्षा में योगदान करने का मौका देना और उन्हें अनुशासन, कौशल और अनुभवी बनाने के साथ साथ सशक्त बनाना भी है। भर्ती के बाद चयनित उम्मीदवारों को 4 साल की अवधि के लिए वायुसेना में सेवा करनी होगी। इसकी पात्रता के लिए केवल अविवाहित पुरुष और महिलाएं उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो विज्ञान विषय के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश के साथ 12वीं कक्षा में न्यूनतम 50% अंक के साथ उत्तीर्ण करा हो। अन्य विषयों के लिए किसी भी विषय में 12वीं कक्षा में न्यूनतम 50% अंक होने चाहिए। इसके साथ अंग्रेजी में भी आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। आयु सीमा की बात करें तो उम्मीदवारों की आयु 17.5 वर्ष से लेकर 21 वर्ष के बीच होनी चाहिए, अर्थात जो उनका जन्म हुआ है वो 1 जनवरी 2005 से लेकर 1 जुलाई 2008 के बीच होना चाहिए। हाइट और वेट की बात करें तो पुरुषों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 152.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वजन, ऊंचाई और उम्र के अनुपात में होना चाहिए। लिखित परीक्षा 22 मार्च 2025 को ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाएगी। प्रवेश पत्र परीक्षा की तारीख से 24 घंटे से लेकर 72 घंटे पहले ईमेल के माध्यम से भेजे जाएंगे। आवेदन शुल्क सभी उम्मीदवारों के लिए 550 रुपये प्लस GST इंक्लूड रहेगी। भुगतान का जो माध्यम रहेगा वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से किया जा सकता है। तो चलते हैं फॉर्म भरने की तरफ। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले हमें एक अकाउंट क्रिएट करना होगा, तो मैं डिजी लॉकर के थ्रू अकाउंट बना लेता हूं अपना। डिजी लॉकर से अकाउंट बनाने के लिए हम सेकंड वाले पर क्लिक करेंगे और हमारे सामने एक ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा जिसमें हमें डिजी लॉकर पर एक अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले हमें इसमें अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे। आपको एक OTP भेजा जाएगा फ़ोन पर। इसको OTP को दर्ज करेंगे, साइन इन करेंगे और आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। इसको आप अलाउ करेंगे तो आपको एक नई साइट पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसमें आपको कैंडिडेट का नाम देना है। नाम के बाद आपको अपनी जीमेल आईडी टाइप करनी है इसमें और मोबाइल नंबर टाइप करेंगे। जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे तो आपके मेल और फ़ोन पर एक OTP सेंड किया जाएगा। OTP के बाद आपसे पूछा गया है कि आपको फॉर्म के बारे में कहाँ से पता चला, और आप ये डालेंगे। उसके बाद कैप्चर देंगे और रजिस्टर्ड पर क्लिक करेंगे तो हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है। हमने फॉर्म भरते समय जो मेल ID डाली थी उस पर एक पासवर्ड सेंड किया गया है, तो हम ओके करेंगे। जैसे ही हम ओके करते हैं तो हमें लॉगिन वाले पेज पर ले आएगा वापस। इसमें हमें अपनी मेल आईडी डालनी है और एक मेल पर पासवर्ड सेंड किया गया है, उस पासवर्ड को डालना है। मैंने अपनी मेल आईडी और पासवर्ड को टाइप कर लिया है। तो इसके बाद हम कैप्चर देंगे और कैप्चर के बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे। हमसे एक नया पासवर्ड क्रिएट करने के लिए बोला गया है, तो हम इसमें एक अपना पासवर्ड क्रिएट करेंगे जो कि स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। पासवर्ड कन्फर्म करेंगे, कैप्चर देंगे, रीसेट माई पासवर्ड करेंगे और हमारा पासवर्ड सक्सेसफुली जनरेट हो चुका है। तो ये हमारे सामने फॉर्म खुलकर आ गया है। इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं पढ़ने के लिए, आप एक बार ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे और उसके बाद में नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे। नीचे आपको चेक बॉक्स दिए हुए हैं, दोनों को टिक करेंगे और कंटिन्यू टू रजिस्ट्रेशन करेंगे। के बाद हमारे पास में एक पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला पेज खुलता है जिसमें हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है, जैसे कि फादर नेम और मदर नेम, अपना जेंडर देना है। सबसे पहले फादर नेम देना है, इसके बाद मदर नेम देना है आपको। ये सारा फॉर्म आपको कैपिटल लेटर में ही भरना है। इसके बाद जेंडर देना है आपको, मेल फीमेल। ईमेल आईडी हमारी ऑलरेडी भरी हुई है, नेशनलिटी, मोबाइल नंबर। उसके बाद हमें डेट ऑफ बर्थ देनी है, तो डेट ऑफ बर्थ आप कैलेंडर से चुन लेंगे जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। इसके बाद आपसे पूछा है आर यू सर्विंग, तो इसमें यस या नो अपने अकॉर्डिंग चुन लेंगे। अनमैरिड आपका ऑलरेडी भरा हुआ रहेगा। इसके बाद आपको सेलेक्ट डोमिसाइल कैटेगरी चुननी है, तो मैं परमानेंट डोमिसाइल चुन लेता हूँ, पहला वाला ऑप्शन। इसके बाद अपना डोमिसाइल स्टेट चुनेंगे, आप जिस भी स्टेट से फॉर्म भर रहे हैं। उसके बाद में डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट और इसके बाद में आपको डोमिसाइल अपलोड भी करना है,
जिसका मैक्सिमम साइज़ 150 KB होना चाहिए। फॉर्मेट आपका JPG रहेगा। तो मैं अपलोड कर लेता हूँ। मेरा डोमिसाइल अपलोड हो गया है। इसके बाद में सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। आपको एक पॉपअप दिखाई देगा जिसमें आपकी डिटेल्स होंगी। अगर आपको सही है तो सबमिट करेंगे, नहीं तो क्लोज करके ठीक कर लेंगे एक बार। तो मेरी ठीक है, मैं सबमिट करता हूँ और ये हमारी डिटेल्स सबमिट हो चुकी हैं। इसके बाद क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स आती हैं। तो आपको 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो मेरा इंटर वाला ही है, मैं इंटर वाला चुन लेता हूँ, फर्स्ट ऑप्शन। इसके बाद आपसे पूछा गया है कि आपका इंटर पास है 50% मार्क्स के साथ। तो मैं यस करता हूँ, मेरा है। इसके बाद में आपसे पूछा गया है कि आपके पास फिजिक्स मैथ है। अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। तो मैं नो करता हूँ। उसके बाद अपना स्ट्रीम देंगे, साइंस था मेरा। और इसके बाद में आपको कैटेगरी देनी है। तो मेरा अदर देन सब्जेक्ट है, तो मैं अदर देन साइंस सब्जेक्ट चुन लेता हूँ। उसके बाद में आपने किस बोर्ड से पास किया है, आपको बोर्ड का नाम चुनना है। इसके बाद आपको 12th की परसेंटेज देनी है। और इसके बाद नीचे आता है कि आपका परसेंटेज थी, ग्रेड था या CGPA था। तो मेरा परसेंटेज था, तो मैं परसेंटेज क्लिक करता हूँ। और इसके बाद में आपको इंग्लिश के नंबर देने कंपलसरी हैं। अगर मैं मैथ चुनता तो मुझे मैथ और फिजिक्स के भी देने पड़ते, तो इनको मैं खाली भी छोड़ सकता हूँ। इसके बाद कंप्यूटर नॉलेज चुनेंगे, यस या नो। मैं नो चुन लेता हूँ। उसके बाद में आपके पास अगर एडिशनल मार्कशीट है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। अगर आपका ग्रेजुएशन चल रहा है तो आप डाल सकते हैं, परसुइंग है, कंप्लीट है। तो मेरा नॉट एप्लीसेबल है। उसके बाद सेव करेंगे, तो मेरा डाटा सेव हो चुका है। इसमें आपको हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट अपलोड करनी है। आप डिजी लॉकर से भी फैच कर सकते हैं या आप मैनुअली भी अपलोड कर सकते हैं। अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर लिए हैं। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद आपका परमानेंट एड्रेस आता है, तो आप अपना एड्रेस टाइप कर लेंगे इसमें। एड्रेस के बाद आपको अपना 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर टाइप कर लेना है। अगर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस भी सेम है तो आप चेकबॉक्स पर टिक करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू करेंगे और ये डाटा भी आपका सक्सेसफुली हो जाएगा। इसके बाद में आपको अपनी कुछ फिजिकल कंडीशन देनी है। मैं सबसे पहले आपको एक आइडेंटिफिकेशन मार्क्स देना है। इसके बाद आपको अपनी हाइट देनी है सेंटीमीटर में। और इसके बाद में आपको अपना चेस्ट बतानी है। और चेस्ट के बाद में आपको अपनी कमर का साइज़ बताना है और सेंटीमीटर में होना चाहिए। और इसके बाद में आपको शूज का नंबर देना है। तो आप ये सब चीज़ें टाइप कर लेंगे। नीचे कुछ एडिशनल डिटेल्स देनी है जिसमें यस और नो चुनना है। आप अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे। तो मेरा सभी में 9 है, तो मैं सब में 9 चुन लेता हूँ। नीचे आपसे मेडिकल हिस्ट्री के बारे में पूछा गया है। अगर आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री रही है तो आप इसमें दे सकते हैं। और आपकी फैमिली के बारे में पूछा गया है। अगर आपकी रही है तो आप दे सकते हैं, नहीं तो सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद आपको फ़ोटो, सिग्नेचर और लेफ़्ट हैंड थंब और आपको एक लाइव फ़ोटो कैप्चर करना है। तो मैं कर लेता हूँ। मैंने अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर लिए हैं। उसके बाद में सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, ओके करेंगे। इसके बाद आपको सेंटर प्रेफरेंस डालनी है और सेंटर डालने के बाद सेव एंड कंटिन्यू करेंगे और ओके करेंगे। इसके बाद में हमारा फॉर्म प्रीव्यू हो जाएगा। आप अपनी डिटेल्स एक बार चेक कर लेंगे। अपने प्लेस का नाम डालेंगे और चेक बॉक्स पर टिक करेंगे, कंटिन्यू टू पेमेंट करेंगे। आपकी सभी डिटेल्स ठीक हैं तो कंफर्म डिटेल्स करेंगे। आपके सामने कुछ पेमेंट इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, आप एक बार पढ़ लेंगे। और आपके पास 2 पेमेंट गेटवे हैं। मैं पहला चुन लेता हूँ, पे करेंगे। मैं डेबिट कार्ड से कर रहा हूँ। डेबिट कार्ड का नंबर डालेंगे, एक्सपायरी डेट डालेंगे, CVV नंबर और कार्ड होल्डर नाम डालेंगे, मेक पेमेंट करेंगे। आपका जो भी नंबर बैंक से रजिस्टर्ड है उस पर एक OTP सेंड किया जाएगा। आप OTP डालेंगे और मेक पेमेंट करेंगे। मेरा पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है। इसमें आपको दिख भी रहा होगा ऊपर, ऑनलाइन पेमेंट सक्सेसफुली। आप फॉर्म का प्रिंट आउट लेके रख लेंगे। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।